JRF UGC नेट JRF पेपर 1 यानी जनरल पेपर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं हम। इस तरह से आप लोग भी नोट्स बनाएं, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगाने से ही होते हैं। उससे अंदाज़ा हो जाता है हमें कि किस तरह के सवाल बनते हैं, और सवाल को हल करने में हमारे बहुत सारे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं जो एग्ज़ाम में हमारे काम आता है। तो इस तरह से आप भी नोट्स बनाएं और इसे लिख करके बनाएं, ताकि इससे जो है ये आपको फ़ायदा हो। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन विल इनेबल, यानी इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन विल इनेबल एफिशिएंट टीचिंग, इंटरेस्ट इन लर्निंग, मिनिमल असेसमेंट, इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, टीचर सेंट्रिक बिहेवियर। तो एक इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन किस तरह का होना चाहिए? तो एफिशिएंट टीचिंग, और उसमें होना चाहिए इंटरेस्ट इन लर्निंग, यानी लर्निंग में जो है वो इंटरेस्ट होना चाहिए, और मिनिमल असेसमेंट ये नहीं होगा, इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स तो ये होगा। तो A, B एंड D। टीचर सेंट्रिक बिहेवियर तो होगा नहीं, ई वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही नेगेटिव है। तो A, B एंड D। तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है A, B एंड D, ये ऑप्शन सही होगा। अब अगला सवाल है कि अमेरिकन इंडियंस आर disappearing, that man is an American Indian, therefore that man is disappearing। तो इसमें कौन सी फैल्सी जो है वो कमिट हुई है? अमेरिकन इंडियंस आर डिसअपियरिंग, दैट मैन इज़ एन अमेरिकन इंडियन, देयरफॉर दैट मैन इज़ डिसअपियरिंग। तो इसमें जो है फैल्सी ऑफ डिवीजन की फैल्सी जो है वो कमिट हुई है, फैल्सी ऑफ डिवीजन। दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। तीसरा सवाल है कि आइडेंटिफाई द फैल्सी कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स। देयर मस्ट बी इंटेलिजेंट लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, नो वन हैज़ प्रूवन दैट देयर इज़ नॉट। आइडेंटिफाई करनी है हमें फैल्सी कि नीचे कौन सी फैल्सी जो है वो कमिट हुई है कि देयर मस्ट बी इंटेलिजेंट लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, नो वन हैज़ प्रूवन दैट देयर इज़ नॉट। यानी कि दूसरे प्लैनेट पे एक जो है बुद्धिमान लाइफ गुजारी जा रही है, ऐसा है, इसको किसी ने प्रूव नहीं किया है। तो इसमें कौन सी जो है फैल्सी कमिट हुई है? तो अपील टू इग्नोरेंस, फॉल्स ऑल्टरनेटिव, स्लिपरी स्लोप, हैस्टी जनरलाइजेशन। तो इसमें जो है देयर मस्ट बी इंटेलिजेंट लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, नो वन हैज़ प्रूवन दैट देयर इज़ नॉट। तो इसमें अपील टू इग्नोरेंस की फैल्सी कमिट हुई है। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। पहला वाला ऑप्शन अपील टू इग्नोरेंस की फैल्सी इसमें कमिट हुई है। अगला सवाल, द एजुकेशन डिस्पैच, यानी वुड डिस्पैच जो है वो 1854 में जो आया था, उस सजेस्टेड प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन, उसने कौन सी जो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग सजेस्ट की थी? लाइब्रेरी साइंस, लॉ, मेडिसिन, सिविल इंजीनियरिंग या मटेरियल साइंस। तो लाइब्रेरी साइंस ये सजेस्ट नहीं किया था, लॉ जो है वो लॉ वाला सजेस्ट किया था। तो बी वाले ऑप्शन, ए वाला कट जाएगा तो बी आएगा, तो बी, और मेडिसिन और फिर सिविल इंजीनियरिंग, बी, सी एंड डी। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। लॉ, मेडिसिन और सिविल इंजीनियरिंग जो है इन तीनों को सजेस्ट किया था वुड डिस्पैच में। अगला सवाल है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म्स क्रिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है उसका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की तरफ से जो बनाया गया है उसका नाम क्या है? प्रथम, स्वयं, फ्यूचर लर्न या ओपन लर्न। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो है वो स्वयं है, स्वयं। दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा, स्वयं। इसे ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है इस लॉन्च किया है। 5 years ago the average age of A and B was 23 years. If today the average age of A, B and C is 27 years,
व्हाट विल बी द एज ऑफ सी आफ्टर 5 years। तो ये एवरेज वाला सवाल है। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग में भी। बहुत बेसिक, अगर आपको परसेंटेज अच्छे से आता हो, रेशियो अच्छे से आता हो, या एवरेज निकालना अच्छे से आता हो, तो आप इजीली जो है सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो 30 ईयर, यानी 5 साल के बाद सी की जो एज होगी वो क्या होगी, तो वो 30 साल उम्र होगी। अगला सवाल है कि इन केस द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च इज हेट्रोजेनस इन नेचर, विच ऑफ द टेक्निक्स विल ensure optimum representativeness of sample units। In case the population of research is heterogeneous in nature, which of the techniques will ensure optimum representativeness of sample units। तो इसका सही जवाब जो है वो होगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ये तमाम जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनाए हुए नोट्स हैं। द अप्रोच ऑफ एक्सेप्टिंग नॉलेज, अगला सवाल है कि द अप्रोच ऑफ एक्सेप्टिंग नॉलेज बिकॉज पीपल हैव अग्रीड अपॉन फॉलोइंग अ रीजनेबल आर्ग्यूमेंट इज नोन एज। अप्रोच ऑफ एक्सेप्टिंग नॉलेज बिकॉज पीपल हैव अग्रीड अपॉन फॉलोइंग अ रीजनेबल आर्ग्यूमेंट इज नोन एज अथॉरिटी। मतलब ऑप्शन है, पहला ऑप्शन अथॉरिटेरियन, दूसरा ऑप्शन अ प्रायोरी, तीसरा साइंटिफिक, और चौथा जो है एक्सपेरियंशियल। तो दूसरा वाला जो है ऑप्शन सही होगा अ प्रायोरी। अगला सवाल है कि गेट कीपिंग बाय मीडिया टू इंश्योर व्हाट ऑडियंसेस कंज्यूम इज इंडिकेटिव ऑफ। जो गेट कीपिंग होता है वो मीडिया के लिए क्या काम करता है। द ऑडियंसेस वॉइस इन मीडिया प्रोग्रामिंग, मीडियाज कंट्रोल ऑन सोसाइटी, फीडबैक रिसीव्ड बाय द मीडिया, या मीडियाज रोल इन क्रिएटिंग कल्चर। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा कि मीडियाज कंट्रोल ऑन सोसाइटी। गेट कीपिंग जो है वो मीडियाज कंट्रोल ऑन सोसाइटी। The positive impact of communication depends upon acceptance of barriers, planning, sudden expression, media selection, uses of language। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। क्या क्या होगा, तो एक्सेप्टेंस ऑफ बैरियर ये नहीं होगा, प्लानिंग होगा, और सडन एक्सप्रेशन भी नहीं होगा, मीडिया सिलेक्शन होगा, यानी प्लानिंग, मीडिया सिलेक्शन, और यूजेज ऑफ लैंग्वेज। तो दूसरा वाला जो है ऑप्शन वो सही होगा, बी, डी एंड ए, प्लानिंग, मीडिया सिलेक्शन और यूज ऑफ लैंग्वेज। अगला सवाल है कि हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। पानी में जो हार्डनेस आ जाती है वो किसकी वजह से आती है, सॉलिड पार्टिकल्स इन द वाटर, यानी पानी में जो है सॉलिड पार्टिकल्स के आ जाने से, या पैथोजेंस इन द वाटर, यानी पानी में पैथोजेंस के होने से, या टॉक्सिक मेटल्स इन द वाटर, या कैशंस इन द वाटर। तो कैशंस इन द वाटर, पानी में कैशंस की मात्रा होने से जो है वो पानी में हार्डनेस आ जाती है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला सवाल है कि द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 वॉज पास्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डैश एज वाइसरॉय। यानी कि द इंडियन यूनिवर्सिटी जो है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 ईस्वी में जो आया था, उस वक्त जो है वाइसरॉय कौन था, इंडिया का वाइसरॉय कौन था, ब्रिटिश इंडिया का वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड वेल्सली था, लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड कर्जन था, या तो उस वक्त जो है वाइसरॉय था लॉर्ड कर्जन। वाई डू वी कम्युनिकेट, हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं, फॉर सोशल इंट्रैक्शन, फॉर हैप्पीनेस सेक, फॉर मैसेज टू बी अंडरस्टूड, फॉर शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशन। तो फॉर सोशल इंट्रैक्शन, यानी हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होने के लिए। तो ऑप्शन आएगा, तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर हैप्पीनेस सिक, तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ हैप्पीनेस के लिए ही इंटरेक्ट करें, कम्युनिकेट करें। फॉर मैसेज टू बी अंडरस्टूड, जो कोई बात है या कोई मैसेज है उसको समझने के लिए हम कम्युनिकेट करते हैं। तो सी वाला ऑप्शन होगा, ए और सी। फिर है फॉर शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस, हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमने एक्सपीरियंस किए हैं लाइफ में, उसको शेयर करने के लिए हम कम्युनिकेट करते हैं। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशन, तो ये भी नहीं होगा, तो ए, सी एंड डी, तीसरा वाला जो ऑप्शन है ए, सी एंड डी, ये होगा
ACND। अगला सवाल है कि हु एवर थ्रस्ट अ नाइफ इनटू अनदर पर्सन शुड बी अरेस्टेड। सर्जन्स थ्रस्ट अ नाइफ इनटू अनदर पर्सन व्हेन ऑपरेटिंग, देयरफॉर सर्जन शुड बी अरेस्टेड। इसमें है ये एक फैल्सी है कि हु एवर, अगर किसी ने किसी को चाकू से मतलब हमला किया, किसी पे चाकू से काटा, तो वो अरेस्ट होना चाहिए। तो सर्जन थ्रस्ट अ नाइफ यानी सर्जन जो है, एक डॉक्टर जो है, वो भी चाकू से किसी का ऑपरेशन करता है यानी काटता है, तो सर्जन को भी यानी एक डॉक्टर को भी अरेस्ट होना चाहिए। तो इसमें कौन सी फैल्सी जो है वो कमिट हुई है? तो फैल्सी ऑफ एक्सीडेंट, दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा कि फैल्सी ऑफ एक्सीडेंट कमिट हुई है, कि अगर किसी ने किसी को चाकू घोंपा तो वो अरेस्ट होगा। तो एक सर्जन जो है, एक डॉक्टर जो है, वो भी चाकू से ऑपरेशन करता है, तो उसे भी अरेस्ट होना चाहिए। तो इसमें फैल्सी ऑफ एक्सीडेंट है। अगला सवाल है कि द लैटिन वर्ड्स कम्युनिस और कम्युनिकर फ्रॉम विच द टर्म कम्युनिकेशन इज ड्राइव्ड मीन्स। इसका मतलब क्या है? प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, मेक समथिंग अनकॉमन, या मेक कॉमन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, या प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। तो द लैटिन वर्ड है कम्युनिकेशन, जो है वो लैटिन वर्ड है जो कि कम्युनिस और कम्युनिकेट से बना हुआ है, उससे ड्राइव है। तो इसका क्या मतलब है, यानी कम्युनिस और कम्युनिकेट का मतलब क्या है? तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा कि मेक कॉमन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, मेक कॉमन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। तो ये कुछ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूजीसी नेट पेपर 1 के। तो आप भी इस तरह से सवालात जो है हल करें, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, और इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ेगी और एग्ज़ाम में काम आएगी।